जय हिंद दोस्तों। अब आगे क्या, यानी आगे की रणनीति क्या होगी। यानी बैठक हो गई 10 तारीख को और समझ सकते हो शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपनी 15 मांगों को रखा कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाए। अब उन्होंने और एक डेडलाइन दी, यानी उनसे कहा गया है कि आप अप्रैल तक, यानी अप्रैल तक अपने सुझाव भेजिए। उन्होंने सीधा सीधा कहा है 30 अप्रैल तक अपने सुझाव भेजिए ताकि पे कमीशन उसके हिसाब से काम करेगा। अब ये सबसे सुझाव मांगे, चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो और उनके जेसीएम के रेलवे से लगाकर सबसे मांगा गया है। और उन्होंने ये कहा है कि हमने तो ये मांगे रखी हैं, यदि आप इनसे सहमत हैं या आपकी और कोई डिमांड है तो ये सारी डिमांड हमारे पास भेजिए। और इसके लिए एक शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर लिखा है कि 8वें वेतन आयोग अपडेट, एनसे जेसीएम की स्टाफ पक्ष ने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर पर सुझाव मांगे। यानी सबसे सुझाव मांगे हैं कि न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए और आप लोग क्या सोच रहे हैं और आप लोग क्या मांग रहे हैं। इसकी चिट्ठी आप दे सकते हो, फरवरी को ही लिखी गई 10 तारीख को। शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी ने किसको लिखी है, लिखा है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम, स्टाफ साइड मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिलिंग, डियर कैमरेड्स, सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम टू द 8th सीपीसी रेगुलेशन। आप अपना मेमोरेंडम 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में हमें भेजिए। उन्होंने कहा है राष्ट्रीय परिषद एक घटक, राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सदस्यों के लिए सीधा सीधा कहा है। आप जानते हैं कि जेसीएम कर्मचारी पक्ष ने कर्मचारी पक्ष के सदस्यों से प्राप्त इनपुट के आधार पर सरकार को 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों टीओआर का मसूदा प्रस्तुत किया है। संदर्भ की शर्तों के बारे में चर्चा के लिए सचिव डीओपीटी की अध्यक्षता में बैठक भी हो गई है, जिसमें हमने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों द्वारा संभावित मुद्दों को शामिल करने के विचार अपने रख दिए हैं। जैसा कि पहले भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए सामान्य सेवा मामलों में होता आ रहा है, राष्ट्रीय परिषद का कर्मचारी पक्ष 8वें सीपीसी को एक सामान्य ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। अब उन्होंने सीधा कहा कि हमारी बातचीत हो गई। उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है कि यू आर अवेयर दैट द स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम हैव सबमिटेड द ड्राफ्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू द 8th CPC at the government based on input received from staff side member. A meeting was also convened under the chairperson of secretary DOPT discuss about the terms of reference in which we have placed in view are including so and so, so and so. As regard department of specific issue, the concerned federation association submit separate memorandum to the 8th CPC. Accordingly, the staff side of the national council has to prepare your memorandum to the 8th CPC on the basis of the draft terms of references. उन्होंने कहा है कि हर एक को अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए अपने सुझाव दीजिए कि न्यूनतम वेतन क्या रखेंगे, फिटमेंट फैक्टर क्या होंगे और तमाम मांगों के लिए उन्होंने ये लेटर लिखा है और सीधा सीधा इसमें कहा है। अब उन्होंने क्या, आप किन चीजों के बारे में लिख सकते हो, उन्होंने सीधा सीधा रखा है कि आपने किन चीजों को शामिल करना है। विभागीय विशिष्ट मुद्दों के संबंध में फेडरेशन और एसोसिएशन 8वें सीपीसी को अलग अलग ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष को सरकार को हमारे द्वारा प्रस्तुत मसौदा संदर्भ शर्तों के आधार पर 8वें सीपीसी को अपना ज्ञापन तैयार करना है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया आगे के अध्ययन के लिए और ज्ञापन में उन्हें शामिल करने के लिए निम्नलिखित विषयों पर अपने बहुमूल्य विचार इनपुट दें। यानी उन्होंने बता दिया कि भाई ये 11 पॉइंट है, इसके ऊपर आप दीजिए। पहला पॉइंट दिया है मिनिमम पे एंड फिटमेंट फैक्टर विद डाटा मॉडल कैलकुलेशन एक्स्ट्रा। उन्होंने कहा है कि मिनिमम कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन बना के देना है। आपने मेले में नहीं देना है, हवा में नहीं देना है कि उसका पूरा पीछे लॉजिक बना के देना है। दूसरे पहले कहा है, दूसरा कहा पे स्ट्रक्चर, पे स्केल इंक्लूडिंग मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग पे स्केल एंड रेट ऑफ इंक्रीमेंट। उन्होंने कहा क्या पे स्ट्रक्चर इसी प्रकार हो या पे स्केल यानी या मर्जर हो लेवल, क्या आप चाहते हो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वेतन संरचना, वेतनमान जिसमें मौजूदा वेतनमान, वेतन वृद्धि दर का विलय शामिल है। उन्होंने इसके साथ कहा इंटरम रिलीफ एंड डीए मर्जर। उन्होंने कहा है कि डीए को विलय करने के लिए भी आपने अपना सुझाव इसमें देना है। रिवीजन ऑफ वेरियस अलाउंसेस एंड डिमांड फॉर न्यू अलाउंसेस विद फुल जस्टिफिकेशन। यदि आप चाह रहे हैं कि जो आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं ये सही है या कौन से अलाउंस खत्म करने चाहिए, नए अलाउंस आप कौन सा चाहते हैं, इसके ऊपर आपने ड्राफ्ट बनाना। जस्टिफिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी।
अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक उन्होंने कहा जस्टिफाई करना है कि आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एडवांस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द एडवांस विच आर अबसुर्ड, उन्होंने नए अग्रिमों की शुरुआत तथा समाप्त किए गए अग्रिमों की बहाली। उन्होंने कहा है प्रमोशन पॉलिसी एमएससीपी के बारे में भी आपने अपने विचार देने। रजिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, उन्होंने कहा है पुरानी पेंशन बहाली के बारे में बोलना है। इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, फैमिली पेंशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन, उन्होंने कहा है पेंशन के बारे में आपने जरूर रखना है। सर्विंग का हिस्सा होगा पेंशन का, कम्यूटेशन आपको कितने साल बाद चाहिए, पेंशन की बढ़ोतरी आपको कब चाहिए, आपको ग्रेचुटी किस हिसाब से चाहिए, और उन्होंने कहा फैमिली पेंशन किस हिसाब से चाहिए, और उन्होंने सारी चीजों के बारे में हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग फंक्शनिंग ऑफ सीजीएचएस, एनी अदर मैटर विच इज ए कॉमन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशन, और भी कोई ऐसा मुद्दा जो कि पेंशनर्स और सर्विंग सोल्जर के लिए आपको अच्छा लग रहा है, हितग्राही है, तो उसको भी आप शामिल करिए। उन्होंने कहा है उपरोक्त इनपुट को अग्रेसित करते समय न्यायालय के निर्णय, उदाहरण, गणना आदि सहित सभी संदर्भित दस्तावेजों की प्रतियां वर्ड फॉर्मेट ईमेल के माध्यम से, हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट के माध्यम से जेसीएम स्टाफ साइट के कार्यालय को 30 अप्रैल 2023 तक पहले भेजी जा सकती हैं, कृपया पावती दें। उन्होंने कहा है while forwarding the above inputs, copies all documents referred including court judgment if any, illustration of calculation etc may be forwarded in word format through email। उन्होंने कहा है कि यदि आपके पास कानून का कोई आधार है, आपके पास कोई और जानकारी है, या विश्व में कहीं भी ऐसी चीजें चल रही हैं जो आप देख सकते हो कि हमारे लिए भी होनी चाहिए, उनके आपने रेफरेंसेस लगा के हमको भेजना है ताकि हम सरकार के सामने मजबूती से अपना पक्ष रख सकें। तो दोस्तों उन्होंने कहा यदि आप सर्विंग सोल्जर हैं तो आपकी फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, वेतन क्या होगा, डीए को विलय क्या होगा, इधर रिटायरीज हैं तो उस समय ग्रेचुटी का बढ़ाइए, आप फैमिली पेंशन को बढ़ाइए, आपने कहा कम्यूटेशन को बढ़ाइए, और 5% पेंशन, तमाम चीजों के रेफरेंस दे करके ये लेटर सभी को सर्कुलेट किया है, जो कि आप देख रहे हो। सुझाव मांगे हैं कि अप्रैल से पहले आप हमें हम तक पहुंचाएं, चाहे आप आर्मी डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, या दूसरे रेलवे डिपार्टमेंट के लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा हैं, और दूसरे हैं ऑल इंडिया डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, पोस्टल सर्विस है, तमाम से इस प्रकार के उन्होंने ये लेटर सर्कुलेट किया है। धन्यवाद।